हो गया मैं तैयार। पता नहीं आज मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैम ने पता नहीं मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया। तो मुझे तैयार होकर जाना होगा। जॉब जल्दी चल वरना लेट हो जाएगा। तो ओह पता नहीं, दोनों ने कहा था कि जल्दी से घर आ जाना। और मैम, एक बार मैम से मिल लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं जल्दी से अपनी बहनों के पास चला जाऊँगा। इनसे मिलिए, ये है जेहोप, कूल और सिंपल बॉय। और इनका बस यही काम है कि अपनी बहनों को हमेशा खुश रखना। जेहोप की उम्र 27 साल की है। वो किम परिवार में एक ड्राइवर का काम करते हैं और उनका काफी छोटा परिवार है। जेहोप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इस वजह से उन्हें ड्राइवर की नौकरी करना पड़ता है। पर तब भी वो अपनी दोनों बहनों को काफी ज्यादा खुश रखते हैं, जितना कोई नहीं रख सकता। ये लो, जितना चाटना है ना चाट लेना, समझे ना तुम लोग। और तुम्हें क्या लगता है, तुम जैसे गरीब लोग मेरे पैरों के नीचे धो लो तुम लोग, समझे? अपनी औकात में रहो और निकलो यहाँ से। ओह क्लाम डाउन रोज, तुम भी ना इतना सा तो गलती किया था। इतना सा गलती, मुझे इतनी सी भी गलती पसंद नहीं है, समझी तुम? सासू माँ, ये लीजिए जूस, मेरे सर पे डाल दो। कमबख्त लड़की, तू सुबह सुबह अपना मुंह लेकर मेरे सामने क्यों आ जाती है? तुझे बताया था ना मैंने। हाँ सासू माँ, आपने तो कहा था जूस लाने के लिए। अपना ये सड़ा हुआ चेहरा ना मेरे सामने लाना मत। अरे रुकिए जरा, इनसे मिलिए। ये किम परिवार की सबसे बड़ी मुखिया। इनका यही काम है कि बेटे बेटे लोगों पर हुक्म चलाना और अपने तीनों बेटों पर काफी बड़ा घमंड करना। इनके 3 बेटे हैं और एक बहू है, प्यारी सी। सासू माँ, सासू माँ, मेरे मुंह पे डाल दे जूस और निकल जल्दी यहाँ से, समझी? रोज, तुम भी ना अपनी बहू से ऐसे बिहेवियर कैसे कर सकते हो तुम? यही तो, ऐसा ही तो चाहिए तुम्हें। पता है, अगर मैं पढ़ी लिखी बहू लाती ना अपने घर में, तो वो मुझ पर हुक्म चलाती और मुझे घर की झाड़ू पोछा करवाती। और मैं अपने बेटों को ऐसी बहू देना चाहती हूँ, समझी तुम? आर्यन की शादी तो तुमने जबरदस्ती करवा दी, वो भी जिन के साथ, और वो तुम्हारा कहाँ भी मानती है। क्या पता जंगुक अपनी मन की ला दे बहू। ओ कम ऑन, जैसे आर्यन मेरा बात मानता है ना, वैसे जंगुक भी मेरा ही बात मानेगा। तुम जानती नहीं मेरे बेटे को, मेरे बेटे मेरा ही कहाँ मानते हैं। और देखना, जंगुक को भी मैं ऐसी लड़की के साथ शादी करवाऊंगी जो कि मेरे पैरों के नीचे धूल बन के रहेंगी, समझी तुम? और आज वो व्यक्ति आने वाला है। किसकी बात कर रही हो तुम? मैडम, आपने मुझे बुलाया, मुझे माफ कीजिएगा। वो कहना कि गाड़ी पंचर हो गई थी। सच में मैम, मुझे माफ कीजिए। क्लाम डाउन जेहोप, अरे बैठ जाओ पहले तुम। और हाँ कमला, वो जूस लाना। मैं क्या करी, उठो और वो जूस लाओ। मैडम नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे जेहोप बैठ जाओ तुम, ये लो जूस पियो। और तुम्हें पता है मैंने किस काम से तुम्हें यहाँ पर बुलाया है? मैडम आप बताइए ना। वैसे तो आज मेरी छुट्टी का दिन था, पर अगर आपको कहीं जाना है तो मैं आपको लेकर जा सकता हूँ। आप बताइए ना कहाँ पर जाना है? अरे कहीं नहीं जाना है मुझे। जो मुझे पता चला कि तुम्हारी 2 बहनें हैं और एक पढ़ रही है और एक ऐसे घर पर है। हाँ मैडम, मेरी 2 बहनें हैं और एक छोटी और एक बड़ी। अरे मुझे वो सब नहीं जानना है। तुम घर के बड़े भाई हो और अब तुम्हारा हक बनता है कि तुम अपनी बहन की शादी करवाओ। हाँ मैडम, पर कहने की छोटी वाली अब पढ़ रही है। अरे नहीं, वो थी ना वो एक जो कि अनपढ़ गवार है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है ना। हाँ मैडम, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जंगुक की शादी तुम्हारी बहन के साथ करवाऊँ। पर मैडम आप कैसा मजाक करिए प्लीज। क्यों, क्या हो गया? जब तुम शादी से मना कर रहे हो, कोई बात नहीं, मैं अपने जंगुक के लिए कोई और लड़की देख लूंगी। नहीं मैडम, आपने इतना सब कुछ, मतलब हम तो छोटे लोग हैं ना। कोई बात नहीं जेहोप, तुम हमारे साथ काफी सालों से काम कर रहे हो ड्राइवर का। अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बहन हमारे इस घर में आए, यहाँ हमारे साथ रहे और जंगुक की वाइफ बनकर। क्या तुम इस रिश्ते से मना कर रहे हो? हाँ नहीं मैडम, पर जंगुक साहब इतने बड़े पढ़े लिखे हैं, वो मेरी बहन के साथ कैसे शादी करेंगे? डोंट वरी, वो करेंगे, क्योंकि मेरा बेटा मेरी कहाँ मानता है। ठीक है, तुम अपनी बहन से पूछ लो। और ये ले जेहोप। मैम, ओह सॉरी, नीचे गिर गया, उठा लेना ठीक है। ये तुम्हारा जन्मदिन का तोहफा है। सुना कि आज तुम्हारा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे जेहोप। शुक्रिया मैम। ओके, जैसे मुझे पता चलेगा कि तुम्हारी बहन ने इस रिश्ते को हाँ कहा, मैं आ जाऊंगी, ठीक है?
ओह नो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैडम ने मेरी बहन के लिए रिश्ता, जंगकुक साहब। ओह नो, ये तो सच में मेरे लिए काफी बड़ा गिफ्ट है। आज मैं अपनी बहनों के साथ मिलूंगा। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। जो किम परिवार में काफी सालों से काम करता है, पर उसे इन सब चीजों के बारे में इतनी सी भी भनक नहीं कि उसकी बहन किसी अच्छे घर में नहीं बल्कि काफी ज्यादा खतरनाक घर में जा रही है। मैं कैसे कर सकती हूँ? सासू माँ ऐसे कैसे कर सकती है? उन्होंने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी। अब वो चाहती है कि जो भैया की बहन की भी जिंदगी बर्बाद कर दे। आज मैं इस घर को इतनी अच्छे तरीके से सजाऊंगी क्योंकि आज मेरे भैया का जन्मदिन है। मेरे भैया का। हाँ दीदी, आप ही के भैया, मैं तो कुछ हो नहीं ना। मुझे माफ कर देना चुटकू। तुम्हें पता है ना, आज हमारे भैया का जन्मदिन है। वैसे मैंने केक बनाया था, कहाँ पर दिख नहीं रहा। वो तो मैंने सफाजट कर दी। क्या? ओ दीदी, मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे माफ कीजिए। सॉरी सॉरी। रुक जा चुटकू, आज तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। सॉरी दीदी, सॉरी सॉरी। इन दोनों से मिले। ये जेब की तो प्यारी बहन है। एक का नाम है जिमिन और एक का नाम है टाई। टाई बड़ी है, जिमिन पढ़ी लिखी है, पर टे नहीं, क्योंकि जेब काफी ज्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करता है और उसकी फैमिली बचपन में ही डेट हो चुकी थी। जेब टे को तो नहीं पढ़ा सका, पर वो चाहता है कि जिमिन पढ़ लिख कर बहुत बड़ी बने। टे, जिमिन देखो, मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज। इतना अंधेरा क्यों है? जिमिन, टाई, तुम दोनों अंदर ही हो ना? टाई, हैप्पी बर्थडे भैया। हो तुम दोनों मुझे हार्ट अटैक देकर मानोगे? कभी तो देखो, मुझे अब भी चक्कर आ जाता सच में। सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी भैया। वो सब ठीक है, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी टाई? और जिमिन तुम, आज आपका बर्थडे भैया, कोई कंजूसी नहीं चलने वाली, ठीक है ना? वैसे टाई, तुम्हें पता है आज मैंने तुम्हारे लिए सच में काफी बड़ी न्यूज लाया हूँ। और तुम्हें पता है भैया, प्लीज आज आपका दिन है और मैं चाहती हूँ कि आज आप एक केक कट करें प्लीज। और कोई बात नहीं चलेंगी। ओके, वादा करो टे, मैं अगर तुमसे कोई तोहफा मांगू तो तुम मुझे मना मत करना। प्रॉमिस भैया, मैं मना नहीं करने वाली हूँ। जिमिन, टाई, तुम्हें पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। और तुम्हें पता है इस खुशी की वजह है मेरी टाई, जिसका रिश्ता जुड़ चुका है। क्या? भैया, टाई तुम चाहती थी ना, और तुमने कहा था मैं अगर तुम्हें कोई भी तोहफा मांगू तुम मना मत करना। भैया हाँ ना? ओ भैया देखो, टाई दी शर्मा गई। ओ माय गॉड, ओ वाओ, मतलब टाई दी की शादी होंगी? इसका मतलब टाई दी हमसे दूर चली जाएंगी? नहीं जिमिन, वो हमसे जरूर दूर जाएंगी, पर तुम्हें पता है वो यहीं पर रहेंगी इसी शॉल में, क्योंकि जिस लड़की के साथ टाई की शादी जुड़ी है ना, वो यहाँ के सबसे बड़े सीईओ का बेटा है। ओ मैं नहीं मानती भैया, मैं नहीं मानती, मतलब सबसे बड़े कोरिया के सबसे बड़े सीईओ का बेटा। भैया आप ये क्या कह रहे? आपको पता है ना, हम यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा था टाइम, जब मैडम ने मुझसे कहा था। तुम्हें पता है मैडम ने तुम्हारा रिश्ता अपने बेटे के लिए पसंद किया है। जंगकुक साहब कितने हैंडसम है और कितने पढ़े लिखे हैं, और वो चाहते हैं कि तुम उनके घर की बहू बनो। क्या मैं? भैया पर क्या देखना, तुम जब उस घर में जाओगी ना ऐसे खुश रहूंगी, और मैं बहुत खुश हूँगा जब मैं तुम्हें वहाँ पर देखूंगा। और तुम्हें पता है 1 मिनट में तुम्हें उसकी तस्वीर दिखाता हूँ। हाँ भैया मुझे दिखाइए, 1 मिनट में दिखूंगी। पहले भैया मुझे दिखाइए प्लीज प्लीज। अच्छा ये ले। ओह माय गॉड, मैं नहीं मानती, इतना हैंडसम है ये भी। टाइडी की तो लग गई लॉटरी। वाह सच में काफी ज्यादा हैंडसम है ये। जिमिन चलो अब टे को दिखाओ। नहीं 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 दिखाऊंगी टेडी, चलो पकड़ो मुझे। जिमिन छुटको रुक जा, अब बताती हूँ मैं। आपके हस्बैंड की फोटो मेरे पास है, ले लो। जिमिन देना प्लीज प्लीज दे देना, एक बार देखना है। अच्छा उतावली हो रही हो, क्या पता इस फोटो के पीछे कोई बुढ़ा आदमी हो। नहीं दूंगी नहीं दूंगी, आप पकड़े मुझे। जिमिन दे देना प्लीज। अच्छा जी, अब जिमिन वाह वाह वाह, अभी तक शादी हुई नहीं और इतनी उतावली हो रही हो अपने होने वाले हस्बैंड को देखने के लिए। वैसे हैंडसम तो है, पर नहीं दूंगी, बाय बाय। जिमिन दे देना प्लीज। ओहो हो जी
जीजू क्या हैंडसम दिखते हो। राजा की आएंगी बारात, रंगीली होंगी रात, मगन में नाचूंगी। आपको लेना है ना तो मेरा पीछा करना होगा, वरना आपके हस्बैंड की तस्वीर तो मानो नहीं मिलेंगी। जिमीन भैया, भैया प्लीज दे दो, टेको दो फोटो, ऐसे मस्ती नहीं करते। ये लीजिए टेडी, आपका होने वाला हस्बैंड मोटा 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 मोटा। बाय बाय। अरे ये लड़की ना मैं सोने के लिए जाती हूँ भैया। हाँ हाँ जाओ, और हाँ तस्वीर संभाल के रखना, ठीक है ना। ओ नहीं, मुझे काफी ज्यादा धक धक हो रहा है, पता नहीं पहली बार मिलूंगी कैसे मैं उनसे। काफी ज्यादा बेचैनी भी हो रही है, और कितने ज्यादा हैंडसम दिखते हैं, और मुझे तो इंग्लिश भी नहीं आती। अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो भैया की बेइज्जती ना हो जाए। वैसे आप सच में काफी ज्यादा खूबसूरत हो, आपसे मिलने के लिए तो अब मुझे भी काफी ज्यादा बेताब हूँ मैं। ओ यार, आई कॉल यू लेटर। व्हाट द हेल जंगकुक, आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। तू है कहाँ पर जंगकुक? तू यहाँ पर क्या कर रही है? तेरी हिम्मत कैसे है मेरे साथ ऐसा करने की? हाँ, तुझे क्या लगता है कि मैं ऐसी वैसी लड़की हूँ जो तू मेरे साथ रात भर गुजारेगा और फिर दूसरे दिन मुझे कहेगा कि जा पैसे लेकर भाग जा यहाँ से? तेरी इतनी हिम्मत, चल मेरे साथ। हाँ जंगकुक छोड़, ये तेरी औकात में आज दिखाऊंगा। तुझे क्या लगता है कि हाँ तुझ जैसी लड़की आप मेरे पैसों पर मरने वाली मुझे सिखाएंगी? तू जंगकुक, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। हाँ छोड़ूंगा तो मैं तुझे नहीं, समझी? तुझे इस तरीके से बदनाम कर दूंगा ना कि कोई भी लड़का तेरी तरफ देखने से भी कतराएगा। 2 कौड़ी की लड़की, तेरी इतनी जरूरत? अब बताता हूँ मैं तुझे। जंगकुक, अब तो यहीं पर मर और सड़ती रहे। जंगकुक नहीं जंगकुक प्लीज दरवाजा खोलो। जंगकुक प्लीज दरवाजा खोलो। जंगकुक प्लीज मत जाओ, दरवाजा खोलो। जंगकुक प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज प्लीज जंगकुक। थोड़ी देर के बाद ये सारी फाइल्स मेरे ऑफिस तक पहुंच जानी चाहिए। ओके सर। सुबह सर पता चला कि जंगकुक सर के खिलाफ बहुत बड़ी फाइल मिली है। दरअसल उन्होंने जो पिछला घोटाला किया था उसकी ये फाइल। मुझे डर लग रहा है। क्या? चलो अभी जल्दी। ओके सर। मिस्टर किम, वो फाइल कहाँ पर है? आई एम सॉरी सर, मीटिंग तो स्टार्ट हो चुकी है और वो फाइल जंगकुक सर के हाथ में होंगी। वाइन के वहाँ पर पहुँचने से पहले हमें पहुँचना होगा। ओके सर। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। एक्चुअली ये मीटिंग खास वजह से यहाँ पर रखी गई है। हमारी कंपनी काफी ज्यादा ग्रो कर रही है और इससे कई लोग चल भी रहे, और मैं नहीं चाहता कि मेरी कंपनी को किसी की भी नजर लगे, और इसलिए मैं काफी बड़े बड़े फैसले आज लूंगा। फैसले सर किस बात के? यही कि मेरी कंपनी के कुछ एम्प्लॉइज जो कि आई एम सॉरी मिस्टर जंगकुक, हाय माय नेम इज वायन, इसी कंपनी की एम्प्लॉय थी मैं, और मेरे पास अभी ये फाइल है जो कि जंगकुक सर ने मुझे काफी सालों पहले निकाल कर फेंक दिया था। राइट जंगकुक सर? इन्होंने इस कंपनी में काफी ज्यादा घोटाला किया है, और वो आप पर ये सारा इल्जाम लगाकर आपको गलत हाथों में, मतलब आपसे गलत काम करवाते हैं। व्हाट द हेल आर यू? तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया? गार्ड्स डोंट वरी मिस्टर जंगकुक, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। क्या आप कुछ मिनट के लिए फाइल्स को पढ़ेंगे? प्लीज पढ़िए। ये तुम्हारी तो प्लीज ये लीजिए। ये सब क्या है जंगकुक सर हमारे साथ? ओह नो, ये सब फेक है। ये इस लड़की की चाल है, क्योंकि मैंने इसे काफी सालों पहले इस कंपनी से निकाल दिया था। दिखा मेरे हाथ में फाइल। ये सब झूठ है, समझे तुम? कुछ भी झूठ नहीं है जंगकुक सर, आप अभी भी झूठ बोल रहे हो। आपको शर्म नहीं आती गरीब लोगों के साथ ऐसे करते हुए? जस्ट शट अप ब्लडी हेल, और निकलो यहाँ से। अभी मैं सब दूध का दूध, पानी का पानी कर कर आता हूँ, समझी तुम? जी हाँ जंगकुक, कोरिया का सबसे बड़ा CEO। आपको उसके व्यवहार से ये पता चली गया होगा कि वो काफी ज्यादा एंग्री मैन है। ये सब उसके स्टेप मदर की वजह से, क्योंकि उसकी मदर पहले से ही बचपन में डेड हो चुकी है। उसकी स्टेप मदर ने बचपन से ही अपने वश में करके रख दिया था। जंगकुक को लड़कियों के साथ टाइम पास करना और उन्हें छोड़ देना ये तो आम बात है, पर उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है ऐसी जिसे वो दिल से प्यार करता है, और उस लड़की का नाम है आयु। मॉम आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपने एक बार भी जंगकुक से बात नहीं की, वो क्या चाहता है, और आपने बस शादी फिक्स करवा दी, वो भी ड्राइवर की बहन के साथ। अरे तुम काफी ज्यादा बोल रही हो मेरे आगे, है ना?
ऐसा लग रहा मुझे, मतलब अब मेरा फैसला इस घर के लिए मायने नहीं रखता है ना। मॉम, मेरा कहना यही था कि मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी जैसे बर्बाद हुई है वैसे जंकुक की भी हो। आर्यन, तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद हुई है ये अब तुम मुझे सिखाओगे। इसका मतलब मैंने जिन को तुम्हारे लिए पसंद करके गलती की है ना। आप जानते ना मॉम, मैं जिन को पसंद नहीं करता हूँ, और तब भी आपने मेरी शादी उससे करवा दी जबरदस्ती। अब जंकुक के साथ तो ऐसा मत कीजिए। अरे मैं मेरा आखिरी फैसला है, मैं तुमसे कोई रजामंदी नहीं मांगना चाहती हूँ। मैं इस घर की मुखिया हूँ और यही मेरा हक है, समझे तुम? आज पता चला आर्यन जी ने मेरे साथ शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद की है। सच कहते, अगर अगर जिस शादी में प्यार ना होना वो शादी शादी नहीं, बर्बादी है। पता नहीं देवर जी भी अब उस लड़की के साथ ऐसे बिहेवियर करेंगे जैसे ही मेरे साथ अब तक करते आ रहे। भाभी, देवर जी, आपने तो मुझे डरा दिया था। भाभी माँ, मुझे माफ कर देना। वैसे आज ना मेरी कॉलेज की काफी ज्यादा हद तक बिजी था ना मैं, इस वजह से मैं आपसे बात नहीं कर पाया। आपको तो पता है ना भाभी माँ, अगर मैं आपके साथ अच्छे से बात ना करूँ तो मेरा दिन कहाँ से अच्छा जाता है। हो गई नौटंकी? आइए खाना खा लीजिए, नहीं तो अगर आपके भैया और आपकी मदर ने देख लिया ना तो क्लास लगाएंगे। यही तो प्रॉब्लम है, इस घर में इवेल ही इवेल है, मतलब वे भूतिया लोग हैं सिवाय मेरे और आपको छोड़कर। इस घर में पता नहीं हम दोनों कर क्या रहे। वैसे भाभी, आज भी भैया के साथ आपकी लड़ाई हुई है ना? शुगा, ये खाओ, कुछ नहीं हुआ। तुम भी ना? भाभी मैं जानता हूँ आर्यन भैया हमेशा से ऐसे ही है, एंग्री बर्ड। जरूर उन्होंने आपके ऊपर हाथ उठाया होगा, है ना? क्योंकि आपके फेस को देखकर ही पता चल रहा है। शुगा, अब तो मैं सब कुछ भूल रही हूँ। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सब चीज़ों की मुझे आदत सी हो गई है। मैं तो उस लड़की के लिए डर रही हूँ जो इस घर में बहू बनकर आएंगी, जंकुक की वाइफ बनकर। भाभी, ये तो सच में काफी ज्यादा भयानक न्यूज़ है। आपको तो पता है ना, जंकुक भैया सच में काफी ज्यादा एंग्री बर्ड है, मतलब आर्यन भाई से भी ज्यादा ऊपर के। और मुझे इतना पता है कि जंकुक भाई इस शादी को बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप फिक्र मत कीजिए। इनसे मिले, ये है किम परिवार के सबसे छोटे बेटे शुगा, काफी ज्यादा क्यूट और फनी बॉय। क्या होगा जब जंकुक को इस बारे में बात पता चलेंगी कि उसकी स्टेप मदर ने उसके लिए एक लड़की को तलाशा है। क्या वो अपनी स्टेप मदर का कहा मानेगा या फिर नहीं, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा।